Hello, welcome to my channel. All my YouTube family and friends, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। प्लेन गुज़रा तो मैं इसको थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ को प्लेन गुज़र रहा था। मैं बाहर बैठी हुई हूँ, बहुत अच्छा मौसम है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम पहाड़ों में रहते हैं। मैंने एक जो लाइब्रेरी के बाहर वीडियो बनाई थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उसमें भी मैंने ये ज़िक्र किया था कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जहाँ हम रहते हैं। शाम को बहुत अच्छी हवा चलती है और अक्सर जो है वो बारिश भी हो जाती है इस मौसम में। तो अभी बाहर बैठी हुई थी, चाय पी रही हूँ जैसे आप देख रहे हैं। तो चाय पीते हुए मुझे ख़्याल आया कि बहुत देर हो गया कोई स्टोरी शेयर नहीं की मैंने अपने व्यूअर्स के साथ, जो मैं अक्सर स्टोरीज़ शेयर करती रहती हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी पढ़ी, तो मैंने सोचा ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज इसलिए वो स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं वो वीडियोस दुआ ज़ारा के सिलसिले में जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनको देखने को, क्योंकि वो केस जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं भी एक माँ हूँ। और जब उस माँ को रोते हुए देखा, उस बाप को कोर्ट कचहरियों में रोते हुए देखा, तो वो बहुत दिल को परेशानी हुई, दिल को टच किया। तो इसलिए उस केस के साथ और मेरे मेरे जैसे बहुत सारे लोग शायद इसी वजह से उस केस के साथ जुड़ गए। और मैं सोचती हूँ कि हर माँ और बाप को तो ज़रूर इस केस के साथ जुड़ना चाहिए और जो है मेहंदी अली काज़मी और उनकी जो मिसेज़ हैं उनके साथ इस दुख में शामिल होना चाहिए और उनको उनके साथ हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए। तो आज मैं वीडियो देख रही थी, वो एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नाम मैं फिर नहीं उनका लूँगी। तो वो दूसरी यूट्यूबर पे आज बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि वो हमेशा बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़तरों में भी डालती हैं। लेकिन आज वो किसी बात से, जैसे कहते हैं ना कोई टिक हुआ, मतलब वो आज किसी बात पे बहुत गुस्से में थी। तो वो लैंग्वेज भी वो यूज़ करती जो मैंने पहले कभी उनके मुँह से ऐसी लैंग्वेज सुनी नहीं। तो वो मुझे स्टोरी एकदम से याद आई, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स के साथ ये स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक आदमी था, औरत भी हो सकती है। स्टोरी में आदमी था तो आदमी कह रही हूँ, किसी आदमी की मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहती, एक औरत कह लें। और तो उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो बहुत ज़्यादा बच्चों पे गुस्सा करती थी, ये नहीं करो वो नहीं करो, हर माएँ ऐसे करती हैं। जितनी ज़्यादा मैं गुस्सा करती थी उतना ज़्यादा उनका बाप उनको पैम्पर करता था। तो वो जो है कॉम्बिनेशन ठीक ही रहा सारी ज़िंदगी। तो ऐसा है कि उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि वो जब गुस्सा करता था तो उसके बाद जब गुस्सा चला जाता था तो वो पछताता भी था। तो फिर वो सोचता था कि मैं क्या, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इंसान सोचना शुरू करता है कि क्या मैं अननेसेसरी गुस्सा तो नहीं कर रहा, या क्या वाकई मुझे इस बात पे गुस्सा करना चाहिए था या नहीं। तो वो भी ऐसा एक वक्त आया कि वो भी ऐसा सोचना शुरू हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ तो मुझे इसका कोई इलाज होना चाहिए। तो फिर वो ही केम टू नो, उसको पता चला कि उनके किसी दूसरे गांव में या शहर में या दूसरी जगह पे कोई बुज़ुर्ग हैं जो हर मसले का हल बताते हैं। तो उसने सोचा मैं भी अपना मसला लेके उनके पास जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनको बताता हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बाद में पछतावा भी बहुत होता है। गुस्सा जब इंसान करता है ना तो पछतावा तो बाद में होता ही है। ये तो बिल्कुल इंसानी फितरत है कि इंसान गुस्सा करता है, बाद में उसको दुख तो होता ही है इस बात का। तो उसने सोचा मैं उस बुज़ुर्ग के पास जाता हूँ तो उसके सामने मैं अपना बयान करता हूँ, अपना मसला बयान करता हूँ। तो वो उन बुज़ुर्ग के पास गया और उसने उनको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, बाद में बहुत ज़्यादा पछताता भी हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बुज़ुर्ग ने बड़े गौर से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जब आपको गुस्सा आए ना तो आप जंगल में जाके ना कोई एक दरख्त मुंतखब कर लें, आप एक दरख्त चूज़ कर लें, तो उस पर एक कील ठोक दिया करें जब आपको गुस्सा आता है। उस आदमी ने कहा मैं इतनी दूर इस आया, ये तो कोई हल है इस बात का। कोई नसीहत करते, कोई कुछ कहते, कोई दुआ देते, कोई कुछ करते, कोई किताब पढ़ने के लिए कहते, इस तरह हम सोचते हैं।
तो पर फिर जब वो वापस आ रहा था तो उसने सोचा कि ये कौन सा कोई मुश्किल काम है, चले करके देख लेते हैं। तो वो जब उसको नेक्स्ट टाइम जब भी उसको गुस्सा आता था, वो जंगल की तरफ जाता था और एक कील उसमें ठोक देता था। करते करते दरख्त पे बहुत सारे कील इकट्ठे हो गए और जो है उस आदमी का गुस्सा आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो गया। तो फिर वो उसने सोचा मुझे इस बुज़ुर्ग को जाके बताना चाहिए कि आपने जो मुझे बताया था उसने मेरे पे बहुत असर किया, काम किया, अब मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। तो जब वो उन बुज़ुर्ग के पास गया तो उनको बताया तो उसने कहा कि जहाँ आपने कील ठोके हैं वहाँ आप मुझे ले चलो। तो वो आदमी बुज़ुर्ग को वहाँ उस दरख्त के पास ले गया। उस बुज़ुर्ग ने देखा कि उस दरख्त पे इतनी ज़्यादा कील ठुके हुए थे, बहुत ज़्यादा कील ठुके हुए थे। तो उन्होंने उसको कहा कि अब ऐसा करो, उन्होंने उसका अब ऐसा करो कि अब ये कील निकालने शुरू करो। वो आदमी ने सोचा कि जब इनकी बात मानने से मेरा गुस्सा जो है वो कम हो गया है, काबू पा लिया मैंने उस पर, तो ये बात भी करके देख लेता हूँ, इसका भी कोई मकसद ही होगा, इसका भी कोई फ़ायदा ही होगा। तो उसने दरख्त में से कील निकालने शुरू किए। जब उसने कील निकाले, बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम लगा, पर उसने निकाले सारे कील। जब उसने कील निकाल लिए तो उसने देखा कि दरख्त के बीच में जो है कील तो निकल गए हैं, लेकिन सुराख जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो वो बुज़ुर्ग ने वो सुराख देख के उसको कहा, देखो बेटा कि कील तो आपने निकाल ली है, अपने गुस्से पे भी आपने काबू पा लिया, लेकिन आप ये सोचें कि जिन पे आप गुस्सा करते थे, जिनका दिल दुखाते थे, जिन पे गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, जिनका आप क्या कि बेइज्जती करते थे, जिस किस्म का भी गुस्सा करते थे, उनके दिल पे जो सुराख, ये सुराख ऐसे ही हैं जैसे उनके दिल पे भी ऐसे ही सुराख होंगे। तो उनका आप क्या करेंगे? वो आदमी बहुत पशेमान हुआ, बहुत परेशान हुआ। उसने उनसे कहा कि अब आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ज़ाहिर है जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि आप दुआ करें, ऊपर जो हमारा खालिक और मालिक परवरदिगार है उससे माफ़ी मांगें, और जितने लोगों को आप मिल सकते हैं, जितने लोगों से आप माफ़ी मांग सकते हैं, आप उनसे माफ़ी मांगें, ताकि उनके अंदर जो ज़ख़म है वो किसी तरह भर जाए। वो जो ज़ख़म आपने उनको दिए हैं, जो सुराख उनके दिल पे बन गए हैं, वो किसी तरह भर जाएँ। और उस आदमी ने ऐसे ही किया। उसने जितने लोगों को वो जानता था, रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड्स होंगे, आस पड़ोस वाले होंगे, कोलीग होंगे, उनसे माफ़ी भी मांगी और उनको बताया कि मैं गुस्सा करता था तो ऐसे करता था, अब मैंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया है और किसी बुज़ुर्ग ने मुझे इस तरह कहा है। तो अभी ऊपर वाले से भी उसने माफ़ी मांगी और दुआ की बहुत दिन, और अपने गुनाहों पे बहुत पशेमान हुआ। तो कहने का मतलब मैं इस कहानी से सबक ये मिलता है, मैंने ऐसा सोचा, आप भी इस कहानी का जो सबक आप सोचें वो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे हिसाब से ऐसा हुआ कि जब हम किसी को गुस्सा करते हैं या किसी के क्या कहते हैं ख़िलाफ़ बात करते हैं या किसी की बेइज़्ज़ती करते हैं या बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई दूसरे लफ्ज़ों में करते हैं, तो वो करने से उसके दिल पे पता नहीं क्या गुज़रती है। तो हमें हमेशा कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। जिसके बारे में वो कह रही थी, जिसको बुरा भला वो कह रही थी, दुनिया ने सुना होगा, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा उनके व्यूअर्स हैं जो उनको व्यू करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो सारे शायद उनकी बात के साथ सहमत हों, उनकी बात के साथ एग्री कर रहे हों, जो भी उन्होंने कहा सही कहा। किसी हद तक मैं भी ये कहूँगी उन्होंने सही कहा, लेकिन बाद में सारे ये मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इन्होंने कभी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की है। ये वक्त टल जाएगा। दुआ ज़ारा को उन्होंने कर लिया है, सेव कर लिया है, वो एक सेफ़ जगह पे है। बहुत जल्दी, उम्मीद है, दुआ करते हैं, कैंडल्स हम जलाते हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं। वो जल्द, बहुत जल्द वो अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएगी और उसके माँ बाप का भी दुख कम हो जाएगा। लेकिन जो बातें आप ये जो यूट्यूबर्स एक दूसरे के किरदार कशी कर रहे हैं, ये शायद कभी भी ना जाएं, क्योंकि ये हमेशा यूट्यूब पे रहेंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी की भी किरदार कशी ना करें। हर कोई जो भी कर रहा है वो ऊपर वाला एक है ना, हमारे नाम के साथ जज तो लगा ही नहीं हुआ, तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। कल मैंने भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि वो लेडी रो रही थी और उनको चाहिए किसी डॉक्टर से रिज्यू करना। मैं आज भी ये बात कहती हूँ कि उनको किसी डॉक्टर से रिज्यू करना चाहिए,
कोई उनको सोने के लिए उनको कोई दवाई लेनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, ख़ास तौर पर उस दुआ ज़ारा के माँ बाप का तो बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, उसके बाप की बहुत ज़्यादा किरदार कशी की है, तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हल हो जाएगा। लेकिन जो बातें उनकी ज़ात पे की गई हैं शायद वो कभी भी ना भूल सकें। तो जो कील ठोंका है प्लीज़ उस कील को निकालें और अपनी दुआओं से, अपनी माफ़ी से, अपने अच्छे व्यवहार से उस ज़ख़म को भरने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और जहाँ भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखें। बात करते वक्त, कुछ भी गुस्सा करते वक्त स्पेशली, मैं भी बहुत गुस्सा करती हूँ, गुस्सा करते वक्त हम ये सोचें कि जो कील हम ठोक देंगे अगर उसको निकालेंगे भी तो जो सुराख है वो रह जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऊपर वाला